हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब पति के पक्ष में कानून है, भरण पोषण। जैसे अभी तक आप लोगों ने जाना है, जो मेंटेनेंस का केस होता है, जो पत्नियां लगा सकती है पति पे, बहू लगा सकती है वो पति पे, अपने ससुराल वालों पे कि मुझे दिया जाए। और वो हर एक केस में, चाहे वो 498 में डिमांड कर देती है, डीवी में डिमांड कर देती है, HM24 में, हर किसी में वो कोशिश करती है पैसे लिए जाए। और जैसा मैं हमेशा करती हूँ कि मेंटेनेंस का केस उन उन लोगों के लिए बनाया गया जो लाचार हो, बेबस हो, पूरी तरीके से डिपेंड हो सामने वाली पार्टी पे। बूढ़े, अब वो व्यक्ति हो सकता है, बूढ़ा, महिला, पुरुष, कोई भी हो सकता है। इस कानून का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिला ही कर सकती है, घर की बहू ही कर सकती है, पत्नी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये जाना है कि पत्नी मांग सकती है। क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कि पति भी मेंटेनेंस के लिए मांग सकता है? और ऐसा है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो मैं जजमेंट के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में, वो एक ऐसा इकलौता जजमेंट है अभी तक जो आपको बहुत काम आएगा, जिसमें पति के फेवर में गया है और उसने मेंटेनेंस डिमांड करी और वो अलाउ हुई है। तो चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आमतौर पर जैसे मैंने हमेशा आपको बोला, जब भी पत्नियां केस करती है, कि सभी ने यही सुना है, 125 या नया कानून 124 BNSO, पत्नियां कर देते हैं कि भाई केस तो लगा दिए, 490 या डीबी का केस लगा दिया, अब पैसे चाहिए तो भाई 125 लगा दो। और मैं हमेशा बोलती हूँ 125 या 144 BNS किसी लिंग का भेदभाव नहीं करता है, इक्वलिटी बना हुआ है, कोई भी कर सकता है, महिला और पुरुष। अब आप लोग बोलते हैं नहीं, ये तो महिलाओं के लिए ही है, महिलाएं कर सकती है, पति कहाँ कर सकता है? पति को तो कोई अभी आज तक ऐसा कोई जजमेंट है ही नहीं जिसमें कि अलाउ हुआ हो, पत्नी ने दिया हो। तो ये अब आपके लिए गुड न्यूज ही है, जो ये जजमेंट है आपके बहुत काम आएगा। इस जजमेंट की कुछ मैं डिटेल्स आपको बताती हूँ, बाकी फुल डिटेल्स मैं नाम बता दूंगी। इसका जो नेम है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको नॉर्मली मिल जाएगा इसी तरीके से। रानी सेठी व सुनील सेठी का नाम है ये दिल्ली हाई कोर्ट का है ये जजमेंट। इजिली तरीके से आपको मिल जाएगा, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पार्टनर बिजनेसशिप होते हैं, उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया होता है पार्टनरशिप के थ्रू। धोखे से क्या होता है, पत्नी ने सारा उसका बिजनेस, उसका घर, उसका गाड़ी, बंगला, कब्जा, सब कुछ अपने हथिया लिया उसने। बिल्कुल पति को ऐसे मोड़ पे, ऐसे सड़क पे कर दिया ना कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब किस तरीके से उसका गुजारा चल रहा था बस वही जानता था। पत्नी ने बिजनेस तो बिजनेस छोड़ो, उसका घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ अपने नाम से कर दिया। अब वो जो परेशान हो गया, फिर उसने क्या किया कि HM20 के थ्रू अब केस किया, आगे केस किया कि मेरी पत्नी ने धोखे से मेरा बिजनेस, मेरा घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ हथिया लिया। जब हाईकोर्ट में केस पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी यही देखा कि ये तो बहुत गलत है, पत्नी ने धोखे में वाकई ही किया है पति के साथ गलत। तो आदेश दिया गया पत्नी को कि सारी चीजें हैं जो उसकी वापस करें। साथ साथ उसको, पत्नी को ये भी आदेश दिया कि तुम है जो ये सब करने के आरोप में, अब पति को इतनी वो दिक्कत होगी, तुम वापस तो करोगी। और उसको सजा ये सुनाई कि पति को तुम्हें 20,000 मंथली मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और साथ में 10,000 का लिटिगेशन अमाउंट भी उसे बोला गया देने के लिए। क्योंकि देखो, पति ने यही बोला कि आज जो मैं बेरोजगार हुआ हूँ वो पत्नी की वजह से ही। आज मैं पैसा नहीं कमा सकता, वो वजह मेरी पत्नी ही है। सब कुछ पूरी तरीके से मैं बेरोजगार हो गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो गया, और उसकी वजह यही सब है। आज मैं सड़क पर आके खड़ा हो गया, मुझे खाने की, रहने की कितनी दिक्कत हो रही है, उसकी वजह सिर्फ मेरी पत्नी है। तो इस वजह से हाई कोर्ट ने समझा कि ये सही बोल रहा है, और उसके पक्ष में ही फैसला सुनाया। और पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए भी बोला हर महीने, और साथ ही साथ जो उसकी सारी चीजें थी, बिजनेस, घर, गाड़ी, मकान, सब कुछ उसे वापस करने के लिए बोला गया। अब ये देखो, उल्टा हो गया ना। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है, कैसा हुआ है कि पति को कभी मेंटेनेंस मिला है, पत्नी ने दिया है? आई थिंक सुना नहीं होगा। और ये ऐसा मैं बोल रही हूँ पूरी बात में इकलौता है जजमेंट। आने वाले टाइम में जजमेंट और भी बन सकते हैं, आप लोगों के भी, बिल्कुल आप लोगों के भी बन सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप भी ऐसा एक अपना लैंडमार्क जजमेंट बनाओ। अभी एक बना हुआ है, नेक्स्ट अगला आपका भी बन सकता है। जैसे कि पति ने हार नहीं मानी, आपको भी नहीं हारनी है। बट कंडीशन यही है कि सिचुएशन सेम जैसे ये है आपके साथ भी हो। वैसे तो ये कानून है कि अगर पति है जो बेरोजगार हुआ है, उसकी वजह सिर्फ पत्नी है,
वो काम नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं पा रहा है, उसकी जो हालत आज हुई है सिर्फ उसकी वजह पत्नी है, ये चीज आप कोर्ट में प्रूव कर दो। मान के चलो पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, कोर्ट दिलवाएगा आपको मेंटेनेंस, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ इकलौती आपकी पत्नी है। तो जैसे इस केस में हुआ, आपके केस में भी होगा। जैसे पति ने, वो पति कौन था? आपकी तरह ही पीड़ित, जो आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना, पत्नी परेशान कर देती है, आप नौकरी धंधा सब छोड़ देते हो। बहुत केसों में होता है कि उसका बिजनेस, अभी एक हाल ही में एक सोशल मीडिया पे आया था, कुछ टाइम, उसका नाम भूल रही हूँ, जो उस हस्बैंड ने भी अतुल सुभाष के बाद जो केस आया था, मे बी शायद मानव, की सुसाइड कर लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप में थे। उसने क्या किया, उसका बिजनेस अपने में हटा लिया। सेम ऐसे यही हुआ था, उसका घर भी बोल दिया कि मेरे नाम कर दो, या उसके बोला था कि मेरे फादर के नाम कर दो। बहुत सारे लिए पैसे भी किसी न किसी बहाने से। अब वो कमजोर हो गया, वो आगे लड़ नहीं पाया, तो उसने क्या किया, सुसाइड ही रास्ता एकमात्र चुना, कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको दिखाई नहीं। और यही गलत बात होती है। आप लोग क्यों हार मान जाते हो? क्यों उस झूठ के जरिए अपना पहले ही घुटने टेक देते हो कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा? इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बस एकमात्र रास्ता यही है कि मैं अपनी अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ये तो आप सोच लेते हो, ऐसा कभी सोचा इसके बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा, उन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, जो आपको छोड़ के चले जाओगे सिर्फ उस महिला के लिए? माना यार पैसे आपसे ले लिए गए, ठग लिए गए, आपका बिजनेस, घर, सब कुछ ले लिया गया, ये चीजें दोबारा भी आ सकती है। जिंदगी दोबारा आ सकती है कि आपको आपके माँ बाप को, आपका बच्चा आप वापस मिल सकते हो? नहीं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, घर दोबारा कमाया जा सकता है, गाड़ी दोबारा ली जा सकती है, बट इतना नाराज, आप इतना हताश मत हो अपनी जिंदगी से कि गलती कदम उठा लो। तो ऐसा सोचने से पहले आप 10 बार सोचिए अपने पेरेंट्स के लिए, उस महिला के लिए नहीं, उस वाइफ के लिए, उस पत्नी के लिए नहीं, जो जिसकी जिंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू थी सिर्फ पैसे की, जो उसने ले लिया। तो छोड़ो, पैसा तो आता जाता रहता है। बाकी ना देने के लिए और वापस लेने के लिए रिकवरी भी की जा सकती है, उसके बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कानूनी तरीके हैं जो आपको लड़ना है और लड़ना पड़ेगा। तो जैसा ये दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया पति के फेवर में, पति के पक्ष में रहकर, तो आपकी क्या राय है? इतना अच्छा फैसला जो किया, तो जरूर बताइएगा आपकी अगर कुछ इसमें राय हो इस जजमेंट में, और डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा आपको जजमेंट। बाकी लड़ना सीखो, हारना नहीं, तो जीत आपकी होगी जरूर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।